नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आप सबका अपना यूट्यूब चैनल सोनी एजुकेशन क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं या पूछने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गए भाषा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। इसको दो तरह से बनाते हैं। क्वेश्चन पूछा है अंक 3, तो 3 के अलावा कौन कौन अंक रह जाएगा। 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। तो पहला नंबर में देखिए, 1 यानी 3 के बगल में कौन कौन है, 1 और 2। तो 1 और 2 तो बगल में हो विपरीत होगा नहीं, क्योंकि ये बगल में है। 1 और 2 ये दोनों नहीं हो सकता है। दूसरा में देखिए, 3 के बगल में कौन है, 1 और 5। 1 और 5 तो ये भी नहीं हो सकता है, 5 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। तीसरा में देखिए, 2, 3, 4। तो 3 के बगल में पूछ रहा है, 2 पहले से ही कट चुका है और 4 पहले से कट चुका है, तो कौन बच गया, तो इसका नंबर 6 बच गया। इसका मतलब है कि 3 के विपरीत कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 इज राइट आंसर। दूसरा नंबर तरीका देखिए, दूसरा नंबर तरीका है कि पहले हम इसको दूसरा और तीसरा को लेते हैं। चलिए तो देखिए, 3 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरीका से कर सकते हैं। 3 हो गया, 5 हो गया और 1 हो गया, हम क्लॉकवाइज करते हैं। इसके बाद हो गया 3 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। तो देखिए, 5 का विपरीत 2 है, 1 के विपरीत 4 है, तो अब कौन अंक सब बच गया, तो इसका मतलब कि अब एक 6 बच गया। तो 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गए भाषा में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 6 का, 6 के अलावा कौन कौन अंक होता है, 1, 2, 3, 4, 5। इसके विपरीत चुनना है। तो पहला में देखिए, 6 के बगल में कौन है, 3 और 2। तो ए तो हो नहीं सकता है, अगर बगल में है तो विपरीत में हो नहीं सकता है। 2 और 3, तो 2 और 3 को काट दीजिए। दूसरा में देखिए, दूसरा में है 6 के बगल में 2 और 4। 2 और 4 बगल में है, तो ये भी नहीं हो सकता है, 2 और 4। तीसरा में देखिए, 5 और 4। 5 और 4 है तो ये भी नहीं हो सकता है, 5 और 4 ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा में देखिए, 6 के बगल में नहीं है, तो इसमें चुनिए कि कौन कौन है इसके बगल में। तो देखिए, 4 और 2, 4 और 2 कट चुका है। इसका मतलब है कि एक ही ऐसा है जो इस बगल में नहीं है, 6 के बगल में नहीं। इसका मतलब है कि 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है कि चलिए पहला नंबर को देखते हैं और तीसरा नंबर का देखते हैं। चलिए, 6, 2, 4। इसमें देखिए, 6, 5, 4। सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, 6, 2, 3 होगा। अब देखिए, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, तो इसका 6 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार बैंक का संबंध धन से है उसी प्रकार परिवहन का संबंध किससे है। देखिए, बैंक में धन जमा करते हैं, बैंक में धन जमा करते हैं, उसी प्रकार आप परिवहन में क्या करेंगे, परिवहन में माल ले जाएंगे, माल ढोएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार बिल्ली का संबंध म्याऊ से है उसी प्रकार शेर का संबंध किससे है। देखिए, बिल्ली का संबंध म्याऊ से है। बिल्ली किस तरह बोलता है, म्याऊ करके बोलता है।
उसी प्रकार जो शेर होता है, शेर क्या करता है, गरजता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सफ़ेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए और हरा को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग क्या होगा। देखिए ऐसा को प्रश्न में हमको लास्ट वाला देखना है कि क्या पूछ रहा है। पहले मेरे दिमाग में होना चाहिए कि हल्दी का ओरिजिनल रंग क्या होता है, तो इससे आप लोग जानते हैं पीला होगा। उसी तरह अगर हल्दी का रंग पीला होगा तो इसमें हमको देखना है कि पीला को क्या कहा गया है क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ देखिए पीला को हरा कहा गया है, तो हम इसका राइट आंसर हरा मार देंगे। क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सांकेतिक भाषा में आर्मी को 26 91 42 तथा बेस्ट को 25 22 87 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इंडियन को कैसे लिखा जाएगा। देखिए आर्मी लिखिए ARMY, आर्मी है। देखिए आर्मी का कोडिंग भाषा में ए को 1 कहते हैं। इसी तरह अगर उल्टा ए का अपोजिट कौन होता है, जेड होता है। अगर ए को 1 तो जेड को 26 कहा जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर ए को 26 लिखा है, आर 18 है, तो 18 का उल्टा होता है आर का उल्टा होता है आई, तो आई का लिख दिया है 9, 26 9। इसी तरह एम का उल्टा होता है 13, इसी का उल्टा होता है एन, तो इसका लिखता है 14, तो देखिए इसका 14 लिख दिया है। आगे देखिए वाई होता है, वाई का उल्टा होता है बी, तो वाई 25, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2, इस तरह से लिखा है। तो सेम इसी तरह से हम लोग भी इंडियन लिखेंगे। इंडियन को लिखेंगे। देखिए इंडियन आई का होता है 9, तो इसका उल्टा होता है आर, तो हो गया 18। एन के उल्टा होता है यानी कोडिंग भाषा 14, इसका उल्टा होता है एम, तो इसका हो गया 13 एम का। डी का हो गया, डी का होता है 4 कोडिंग भाषा में, तो इसी का उल्टा होता है डब्लू हो गया 23 में, तो 23 लिखेंगे। ए का 23 हो गया, 23 के बाद हो गया आई का होता 9, लेकिन इसका उल्टा है आर 18। ए का उल्टा होता है 26, एन का उल्टा होता है 13। इसी तरह उल्टा में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम राजन से लंबा है पर एनी से नाटा है, जमाल एनी से लंबा है, सीता विक्रम से लंबी है, राजन सीता से नाटा है, इस समूह में सबसे नाटा कौन है। तो चलिए पहला नंबर हम उठाते हैं विक्रम को हम इसको भी से हम सूचित करते हैं। चलिए इसको भी लिखते हैं। विक्रम राजन से लंबा है, मतलब कि आर से यह लंबा मतलब ऊपर है, पर एनी से नाटा है। कौन, विक्रम है जो एनी से छोटा है, नाटा है मतलब कि छोटा है। एनी जमाल एनी से लंबा है, मतलब एनी से जमाल क्या है, लंबा है। जमाल एनी से लंबा है। सीता विक्रम से लंबी है, सीता है जो विक्रम से क्या है, लंबी है। कंफर्म नहीं है कि कितना लंबा है, आगे पढ़िए। लंबी है। राजन सीता से नाटा है, कहता है राजन जो है, यह राजन जो सीता से नाटा है, तो इसको कंफर्म हो गया विक्रम से बड़ा और राजन से सीता से छोटा हो जाएगा। तो कह रहा है इस समूह में सबसे नाटा कौन है। सबसे नाटा मतलब कि सबसे छोटा कौन है, तो देखिए सबसे नीचे कौन है, राजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी भाई है, रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए रिलेशन में ए और बी भाई है, तो भाई और बहन रहेगा ना, तो इसका इस साइन का प्रयोग कीजिएगा।
ए और बी भाई है, सी और डी बहन है। देखिए सी और डी बहनें हैं। देखिए अगर भाई होगा तो ऊपर प्लस का सीन और बहन होगा तो मतलब कि माइनस का चिन्ह। आगे कह रहा है ए का पुत्र डी का भाई है। ए का जो पुत्र है ना, जो डी का भाई है, इसका मतलब इसके बगल में डी होगा, आई भाई होगा, इसके बगल में सी होगा, क्या ये दोनों बहन है। आगे बताएं कि बी का सी से क्या संबंध है। इस बी का सी से क्या संबंध है, इससे क्या संबंध है। देखिए ये बहन है डी का, और डी का ये भाई है, तो ये सब भाई बहन हो गया। इसी का यह पापा है, अगर किसी भाई का ये पापा है हो गया। और आगे देखिए पापा का ये भाई है, इसका मतलब है कि अगर इसका चाचा ये होगा तो ये बहन है तो इसका भी चाचा होगा, तो इस दोनों का संबंध हो गया चाचा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनके ठीक पहले 8 लेकिन ठीक बाद 3 नहीं आता है। देखिए इस तरह के प्रश्न में हमको इस तरह से सोचना है। देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में कितने ऐसे साथ है, तो पहले 7 लिख लीजिए। फिर कह रहा है जिनके ठीक पहले 8 है तो 8 लिख लीजिए। फिर आगे कह रहा है लेकिन ठीक बाद 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए और कॉपी पर इसको काट लीजिए। इससे ये समझ में आ रहा है कि 87 है ना, सिर्फ हमको 87 देखना है, लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि बगल में 3 नहीं आना चाहिए। देखिए हम बताते हैं, इस तरह से खोजिए। देखिए यहाँ पर 87 है तो सिर्फ 87 नज़र रखेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दिए रहेंगे कि 3 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 6 है तो ये भी हो सकता है। आगे देखिए आगे 87 यहाँ पर भी है, लेकिन देखिए यहाँ पर बगल में 2 है तो ये भी हो सकता है। आगे देखिए यहाँ नीचे देखिए यहाँ इस 87 है लेकिन बगल में 3 है, तो ये क्या हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। आगे देखिए आगे नहीं है तो इसका एगो ए और एगो ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका 2 गो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्वेश्चन कह रहे हैं कौन वैसा ही है जैसा मंगल बुध और शुक्र है। देखिए पहले ये अवश्य दिमाग में होना चाहिए कि मंगल और बुध और क्या है शुक्र, ये तीनों क्या हो सकता है। देखिए मंगल बुध और शुक्र तीनों एक जैसा होगा, लेकिन इसी में एक और खोजना है, वो भी इसी ग्रुप का होगा। तो देखिए मंगल और बुध और शुक्र, इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये तीनों है ना तो ग्रह है। तो इसी तरह देखिए नीचे देखिए कौन कौन ग्रह हो सकता है। चंद्रमा देखिए चंद्रमा उपग्रह है, ग्रह हो ही नहीं सकता है। तारा भी तारा नहीं हो सकता है, सूर्य अलगे एगो तारा है। बृहस्पति देखिए बृहस्पति भी क्या है कि यह भी ग्रह है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। चलिए आज का क्वेश्चन कैसे समझ में आया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आज का क्वेश्चन देखने के लिए धन्यवाद।